लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका। और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, ये संविधान के 3 शब्द भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। और यह हम लोगों को देखने को मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है। दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में रखा जा सकता है। उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जा सकती है। इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु है हमारी संसद। हर तबके का व्यक्ति वो अपनी बात को रखता है, उसकी आवाज सुनी जाती है, उसके माध्यम से देश के अंदर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और कैसे नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है, जाना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो भी विधानसभा या विधान परिषद केवल संसद के नियमों को, परिनियमों को एक बार अवलोकन कर लें, उसका प्रशिक्षण ले लें, उसको अपनी विधानसभा को संचालित करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और बहुत आसान भी होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने 2022 में अध्यक्ष विधानसभा का बनने के बाद मैंने उनके सामने इस बारे में रखा। मैंने कहा था, देखिए एक सामान्य सा उदाहरण है। मैंने कहा, देखिए हमारे यहां क्वेश्चन आवर में स्टार्ट क्वेश्चन 20 होते हैं, लेकिन पता लगता है कि ये 1.25 घंटे, 1 घंटा 20 मिनट का जो क्वेश्चन आवर होता है, इसमें केवल 2 से 3 सदस्य ही बोल पाते हैं। वो एक एक व्यक्ति 15-15, 20-20 सप्लीमेंट्री और फिर उसमें भी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तो जैसे प्रश्न होते हैं वैसे उत्तर भी आते रहते हैं। क्या ये हो सकता है कि हम इसको संसद की तर्ज पर आगे बढ़ाएं?
देखिए, हमारे लिए प्रेरणा कोई और नहीं था, हमारे लिए प्रेरणा संसद थी। और उन्होंने तत्काल उसमें संशोधन प्रारंभ किए, यहां की नियमावली में परिवर्तन किए। परिणाम क्या है? अब आप यहां देखेंगे 1.25 घंटे में 20 स्टार्ट क्वेश्चन, और हर एक स्टार्ट क्वेश्चन के प्रश्न के साथ, हर एक तारांकित प्रश्न के साथ 2-3 सप्लीमेंट्री भी पूछ लिए जाते हैं, और मंत्री भी तैयार होकर के आता है, प्रश्नकर्ता भी तैयार होकर आता है, सभी संतुष्ट होते हैं। अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सदन के अंदर देखने को मिलती है। यानी नियम परिनियम भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो संसद उसका आधार बन सकती है।